अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल का बड़ा ही करम एहसान हुआ। अल्लाह पाक हम सबको इशा की नमाज़ बाजमात पढ़ने की अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मालिक का मज़ीद एहसान हुआ, तरावी जैसी अहम सुन्नत अदा करने का अल्लाह ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ, मज़ीद मालिक का करम है, अल्लाह ने थोड़ी देर कुरान और हदीस की रोशनी में चंद और थोड़ी देर ना सही दर्स कुरान में बैठने की अल्लाह ने हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ फ़रमाए, जितनी बातें कही जाए कहने वाले वो मोहताज हैं, सुनने वाले भी मोहताज हैं। अल्लाह हम सब अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। थोड़ा क़रीब होकर बैठे, आप लोगों का थोड़ा हरकत में आना इंशाअल्लाह बात कहने में भी इत्मीनान होगा, इंशाअल्लाह अमल करने में भी आसान। जहाँ बैठे वहीं में बैठ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की यह क़ुरबानी है। जो उम्र वाले हैं टेक लगा कर बैठ सकते हैं, जो नौजवान हैं वो थोड़ा जगह सामने बैठने की कोशिश करें। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। अज़ीज़ भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दूसरी तारीख़ तरावी मुकम्मल हो चुकी है। 2.25 पारे मुकम्मल हो चुके हैं। अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ। हदीस में आता है, जो आदमी रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम करेगा, सुबह में रोज़ा रखेगा, उसके लिए इतनी फ़जीलतें अहादीस में बयान की गई हैं। अल्लाह अकबर। जो तरावी में आना नहीं चाहते और रोज़े रखना नहीं चाहते, रखना चाहते हैं लेकिन काहिली की वजह से छोड़ रहे हैं, उन लोगों को इसकी फ़जीलत मालूम हो जाए तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह कोई एक तरावी भी नहीं छोड़ेगा और एक नमाज भी नहीं छोड़ेगा और एक रोज़ा भी क़ज़ा नहीं करेगा। पूरे के पूरे और रखने की पूरी 100% कोशिश करेगा। मालूम नहीं है अल्लाह पाक इस पर कितना अजर दे रहे हैं। अजर अजीम देने का अल्लाह का वादा है और गुनाहों से माफ़ी का ऐलान है, जन्नत की बशारतें हैं उसके लिए। अजीज़ों, हम कुरान पाक कल हमने सिर्फ़ कुरान क्या है आप लोगों के सामने सुनाया। हम इस खुलासे को शुरू करने से पहले चंद चीज़ें आपके जहन में डालना चाहते हैं, आप इसको महफूज रख लें। सबसे पहली बात हमने आपके सामने ये पेश करना है, कुरान मजीद के मुतालिक हर चीज़ भी कोई आदमी कहीं साइड लेना चाहता है, प्लाट ख़रीदना चाहता है, कोई घर मकान बनाना चाहता है तो वहाँ के अहवाल मालूम करता है पहले आदमी। भाई यहाँ का रेट क्या है, यहाँ की कीमत क्या है, यहाँ रहने पर कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कोई परेशानी नहीं, क्या यहाँ आने जाने में कोई और अड़ोस पड़ोस, ये पूरा जायज़ा लेने के बाद आदमी क्या करता है, वहाँ घर बनाने की कोशिश करता है। ये दुनिया का दस्तूर है नहीं है? अरे सब आदमी को मालूम नहीं मालूम है। तो मेरे भाइयों, जो हमारी अल्लाह ने जो किताब अता फरमाई है, इस किताब को कुरान मजीद कहा जाता है। कल आपने सुना कुरान मजीद का तर्जुमा क्या है, बुजुर्गी वाले खुदा की किताब। बहुत ऊंचे, बहुत बड़े खुदा और इतनी बड़े आलिशान बुजुर्गी वाले की किताब है। मेरे भाइयों, इस किताब जो कुरान है ये अरबी ग्रामर है। कुरान के माने क़रअ यक़रअ, कुरान के माने पढ़ी जाने वाली, इक़रा के माने पढ़ना। इसी से जो लफ्ज़ निकला है कुरान, बहुत कसरत से पूरी दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। अब अगले चलिए, इस पूरे कुरान मजीद में पारे कितने हैं? अलग अलग पारे हैं इसके, 30 पारे हैं। कितने पारे हैं? 30 पारे हैं।
अब बड़ी मुश्किल से लोग जो राबजी हजरात हैं और पता नहीं वो गोरिये वाले हैं और पता नहीं और वो शिया हैं, लोग क्या उनका अकीदा है 40 पारे हैं। अब उनसे पूछा गया अरे 10 पारे और क्या हो गए? नहीं वो क्या किया, ऐसा बाहर चले गए वो। अरे क्या ये वो मुर्गी की, बदख की, कबूतर की बाहर चले जाने? मेरे भाइयों 30 पारे हैं। उन लोगों का अकीदा है 10 पारे छुपा लिया गया है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह माफ़ फरमाए। छुपा लिया भी नहीं गया है, बचा लिया भी नहीं गया है। जो 30 पारे हैं वो बहु 30 पारे हैं। और आगे बढ़कर वो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी, अपनी लख्ते जिगर फातिमा को, अली को देकर 10 पारे क्या कर दिया गया है? वो माफ़ कर दिया गया है। उन लोगों का अकीदा। अगला जुमला उनका ये भी अकीदा है पैगंबर हजरत अली या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोगों से मेरा सवाल है, आप बोलिए, नबी हमारे नबूवत का जो ताज हमारे नबी के सर पर पहनाया गया है, हजरत अली के सर पर पहना दिया गया है। हमारे नबी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर नबूवत का ताज पहनाया गया है। उन लोगों का अकीदा है, शिया लोगों का, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को देकर वो नबूवत उठाकर हमारे नबी छुपा लिए। अल्लाहु अकबर, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाइयों ये पूरी बातें झूठी हैं, गलत हैं। ये 100% कुरान पाक क्या है? मुनज़्ज़म मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से किताब, उतारी हुई किताब है। 30 पारे हैं। अब ये तमाम बातों को ख़त्म कर दीजिए, इसको जहन में मत लाइए आप। ऐसे ही मैं आपको बात आ गई, मैं आपको सुना दिया। पूरे कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30 पारे। अब पूरे कुरान मजीद में सूरत कितने हैं? 114 सूरतें हैं। अब 114 सूरतें में हम ना कितने सूरतें आती हैं? बड़ी मुश्किल से हजरत 4 सूरे से क्या हूँ मैं इतना हम ना याद है। कोसा याद है? खुलू अल्लाह अहद, इन्ना अतैना, ये 2 घट। उसके बाद ज़ियादा का तो कुल औज़ बिरब्बिन नास। अब भी ज़्यादा का तो ताज हजरत 3 नीचे। अब 4 रकात में अगर नमाज पढ़े तो 3 सूरतें पढ़े, 34 सूरत में नमाज नहीं पढ़े, अब क्या करना तुम्हें बोलो हजरत एडजस्टमेंट होता क्या? अरे लाइफ में, जिंदगी में एडजस्टमेंट होता, नमाज में कहाँ से एडजस्टमेंट होता है? ये सब एडजस्टमेंट के किस्से नहीं रख लेना। याद रखिए बाबा, कुरान को याद कीजिए आप। कम से कम 10-12 सूरतें हमें याद होना चाहिए। याद होना नहीं होना, खाली 2 जोड़े कपड़े ही हमारे पास क्या कर दी? माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से बीरू जैसे खोले तो ऊपर पड़ जाती पूरे कपड़े आकर। बड़ी मुश्किल से ठोसना, फिर बाहर आ जाती, दबाना, फिर बाहर। इतने जोड़े हमारे पास हैं, अल्लाह अकबर। कभी कभी गिनना भी क्या है बड़ी मुश्किल हो जाता है, इतने कपड़े हमारे पास हैं। जब कपड़े हमारे पास हैं, जूते चप्पल हमारे पास हैं, और मोबाइल के क्या है उसके बाद आए दिन पोचा बदल रही, हर चीज में हमारी तरक्की है, लेकिन वो सूरे क्या है? वो 3 सूरे, वो 2 सूरे, वो 4 सूरे नहीं। मेरे भाइयों, कुरान को याद करो, 1 से 10 सूरतें बैठ कर याद करो, ताकि आपको नमाज में पढ़ने में मजा आए। माशाल्लाह, कभी अलम तरा पढ़ो, कभी इलाफ कुरैशिन पढ़ो, कभी कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ो, कभी तब्बत यदा अबी लहब पढ़ो, कभी सूरह फलक पढ़ो, कभी सूरह नास पढ़ो, कभी क्या है जो आप ज्यादा याद करेंगे, अलग अलग सूरतें पढ़ने में मजा आएगा। माशाल्लाह, अल्लाह का कुरान ऐसा है। बहरहाल आगे चलिए। पूरे कुरान मजीद में सूरत कितने हैं? 114 सूरतें हैं। 114 सूरतें हैं। अब पूरे कुरान मजीद में आयतें कितने हैं? यहाँ इख्तिलाफ है। एक रिवायत में आता है 6660 पर 6 आयतें, पूरे 6 क्या है? डबल 6, 6660 पर 6 आयतें। एक रिवायत में आता है 6236 आयतें हैं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कैसा भी हो, इतनी आयतें इस कुरान मजीद में हैं। अच्छा, इस कुरान पाक में मेरे भाई हुरूफ कितने हैं? अरे हुरूफ, अलिफ, लाम, हा, मीम, दाल, ऐसा उसको कहेंगे हरफ है। ये पूरे मिले तो हुरूफ बोलेंगे, जमा है। कितने हुरूफ हैं पूरे कुरान मजीद में? उलमा ने लिखा है 3 लाख हुरूफ हैं इसके अंदर। कितने हुरूफ हैं? 3 लाख। और एक रिवायत में आता है 3,04,440 आयतें हैं। 3,04,440 आयतें हैं।
माशाल्लाह, समझ में बात। ये आयत है, ये कुरान पाक में जो सूरतें हैं, ये सूरत की दो किस्में हैं, एक मक्की सूरत है, एक मदनी सूरत है। मक्के में जो सूरत नाजिल हुई उसे मक्की सूरत बोलते हैं, और मदीने में जो नाजिल हुई सूरत इसको मदनी सूरत कहा जाता है। मक्के में जो सूरतें नाजिल हुई वो 28, 20 पर 8। अच्छा, मदीने में जो सूरतें नाजिल हुई वो सूरतें कितनी हैं? वो सूरतें 86, 80 पर 6 सूरतें, 80 पर 6 आयतें मदनी सूरत और 28 मक्की सूरतें हैं। अच्छा, ये कुरान पाक में मंजिल कितने हैं? ये पूरे कुरान पाक में मंजिल 7 मंजिल है। मंजिल का तो मालूम होता ना, दर्जा बदर्जा। भाई ये घर कितने अफ्टियर है? 2 अफ्टियर है, 3 है, 4 है, 10 है। पूरे कुरान अलग अलग दर्जे हैं, ये पूरे उसे मंजिल बोलते हैं। कुरान पाक में मंजिल कितने? 7 मंजिलें हैं। किसी ने पूछा 8 मंजिलें होना चाहिए था, कई को 7 मंजिलें, क्या वजह है? इसलिए कि पूरे हफ्ते भर में कितने दिन आते हैं? 7 दिन। हर आदमी एक दिन एक मंजिल पढ़ा तो 7 दिन में 7 मंजिल मुकम्मल हो जाएंगे। इसीलिए कुरान पाक में 7 मंजिलें क्या है और बनाई गई हैं। अच्छा, कुरान पाक में कितने सजदे हैं मेरे भाइयों? 14 सजदे हैं। कितने सजदे? 14। 14 की अदद क्या है? उलमा ने लिखा है 7 जमीन 7 आसमान, 2 मिले तो कितना होता? 14 चीजें हैं, 7 आसमान और 7 जमीन है। हर आसमान हर जमीन भी सजदा करेगा कुरान के मुताबिक, ये 14 मुकम्मल हो जाएंगे। बात समझ में आ रही? आ रही नहीं आ रही? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे भाइयों, कुरान नाजिल हुआ कितने दिनों में? ये कुरान नाजिल हुआ कितने दिनों में नाजिल हुआ? पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ 23 साल में। 20 पर 3 साल में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। आप सवाल करेंगे मौलवी साहब, हमें शब बारात के बयान में सुनते हैं कुरान मजीद नाजिल हुआ बोलेंगे, आप शब कदर में भी सुनेंगे कुरान मजीद नाजिल हुआ करके। अब देखे तुम्हें इतना लंबा चौड़ा वक्त लिया क्या कुरान मजीद? मेरे भाइयों, कुरान मजीद एक वक्त में अल्लाह ने, बात गौर से सुनो, बहुत कीमती बात है, अल्लाह ने नाजिल करने का जो फैसला किया वो शब बारात में कुरान को नाजिल किया। मुकम्मल कुरान को आसमान दुनिया पर अल्लाह नाजिल किया वो शब कदर में। फिर जैसे जैसे जरूरत होती गई उतरता गया, वो है 23 साल के इतनी तवील मुद्दत में, 20 पर 3 साल की मुद्दत में पूरा कुरान मजीद नाजिल हुआ। कभी 1 आयत, कभी 2 आयतें, कभी 1 सूरत, कभी 2 सूरतें। अच्छा, पूरे कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह अल बकरा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये सूरत है पूरे कुरान मजीद में सबसे बड़ी सूरत है। अभी हमें तरावी में अभी भी सूरह बकरा खत्म नहीं हुआ है, कल सूरह बकरा खत्म होगा इंशाअल्लाह। और कुरान पर जो सूरह बकरा में आयतें कितनी हैं? पूरे सूरह बकरा के अंदर 286 आयतें हैं। 280 पर 6 आयतें सूरह बकरा के अंदर हैं। और कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी? सूरह कौसर। कौन सी? सूरह अल कौसर। उसमें 3 आयतें। एक सूरत में, सबसे बड़ी सूरत में 280 पर 6 आयतें, और एक कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है उसमें 3 आयतें। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये सूरत सबको याद है नहीं? माशाअल्लाह, अर्जेंट कहाँ जाना का तो ये सूरत इस तुम्हारी माशाअल्लाह पढ़े कि नहीं की? अभी अल्लाह माफ फरमाए, कई लोग नमाज को आते हैं, वो लोग वजू करके अभी उनका वजू का पानी सूख कर नहीं हटा, चप्पल पहन को जाते रहती, क्या किस्सा का तो होगी नमाज। मैं समझ तो इन्ना अतरत पढ़ को रहेंगे इन्हें समझ में। मेरे भाइयों, कुरान पाक की सूरत पढ़ना चाहिए माशाअल्लाह। इस सूरत के अंदर आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत अहम सूरत है। ये आपकी कुर्बानी पर, आपके औलाद के बारे में ये सूरत नाजिल की गई है। इंशाअल्लाह कभी मौके पर आप इसका खुलासा मैं आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह। मेरे हाल मेरे भाइयों, सबसे बड़ी आयत सूरह बकरा के अंदर है। सबसे बड़ी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मा। ये पूरी सूरत के अंदर आपस में खर्च के बारे में, एक दूसरे को कहीं देना लेना, ये तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह ये पूरी एक आयत ऊपर से लेकर 15 लाइन की पूरी एक सफ़ा पूरा है, ये पूरी एक आयत अल्लाह ने बयान फरमाई।
कुरान पाक की सबसे छोटी आयत कौन सी है? सूरह मुदस्सिर के अंदर है। अल्लाह फरमाते सुम्मा नजर, बस सूरत खत्म हो गई। एक आयत वो मुकम्मल हो गई। एक आयत है 15 लाइन की खत्म होती है और एक आयत है सुम्मा नजर, अल्हम्दुलिल्लाह वो आयत मुकम्मल हो गई। कुरान पाक में अलिफ से लेकर या तक कौन सी ऐसी आयत है जो अल्लाह पाक ने उस पूरे कुरान के अंदर 6660 पर 6 आयतें या 6200 क्या है अभी हमने सुनाया, ये तमाम आयत के अंदर एक ऐसी आयत है अल्लाह ने अलिफ से लेकर या तक के पूरे अल्फाज को बयान किया है। पूरे कुरान के अंदर कोई दूसरी वैसी आयत है उसमें बयान नहीं किया। एक ही आयत है सूरह फतह 26वां पारा है, यहाँ पर सूरह फतह जब खत्म होती है उस एक आयत में अल्लाह ने अलिफ से लेकर या तक के पूरे अल्फाज को बयान किया है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह ने ये आयत के अंदर पूरे अलिफ से लेकर या तक के पूरे अल्फाज को बयान किया है। और एक सवाल, पूरे कुरान के अंदर अल्लाह ने एक सहाबी का नाम लिया है, किसी और सहाबी का नाम लेकर नहीं पुकारा गया। वो है पारे नंबर 22 में सूरह अहज़ाब की आयत है। अल्लाह ने ज़ैद इब्ने साबित रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा का नाम, ज़ैद इब्ने साबित नहीं, ज़ैद इब्ने हारिसा का नाम अल्लाह ने कुरान पाक में बयान फरमाया है। किसी और सहाबी का नाम कुरान में नहीं पुकारा गया है। बहरहाल तो मेरे भाइयों, ये कुरान पाक की मालूमात है और ऐसे बहुत सारे नुकात हैं, मैं गिनाता जाऊंगा, आप लोग गिनते जाएंगे। ये कुरान पाक की सूरत है। अब सूरह फातिहा है, सूरह अल फातिहा मेरे भाइयों, ये पाक ऐसी सूरत है आप हर नमाज में पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते, फर्ज में पढ़ते हैं, सुन्नत में पढ़ते हैं, वाजिब में पढ़ते हैं, नफिल में पढ़ते हैं। सूरह फातिहा क्या है, वक्त हो चुका है, कल हम आपको इसका खुलासा लेकर आएंगे। जहन में रखो, इन चीज़ों को बार बार मुकर्रर करते रहो, तुम्हारे पास भी इल्म की, कुरान पाक की कुछ मालूमात रहेगी। अपने बच्चों के सामने इसका मुज़ाकिरा करेंगे सब इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, कुरान पाक से हम सब को आखिरत मोहब्बत नसीब फरमाए। मौत तक अल्लाह हम सब को कुरान पाक के पढ़ते पढ़ाते, सुनते और सुनाते रहने की तौफीक अता फरमाए।